हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सर्च एंड इंडिसेस का पार्ट 5 पढ़ेंगे। उसमें 7 नंबर तक हम लोग शायद पढ़ लिए थे। 8 में कहता है कि क्यूब रूट में 2 के पावर 4 के रूट के अंदर कर रहा, फिर 2 के पावर -5 रूट 2 के पावर 6 बराबर क्या होगा। तो जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन स्टेप में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 4 याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में तो लास्ट वाला को पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर 2 के पावर -5 और इसको हम लोग गुना में 2 के पावर 6, यहां कुछ नहीं तो 2 तो छुपा रहता है, बटा में 2 लिख सकते हैं, काट करके 3 लिख सकते हैं। बराबर में अब फिर क्यूब रूट में 2 के पावर 4 और गुने, चलिए रूट में ही लिख देते हैं रूट। देखिए अब 2 के पावर -5 यहाँ गुने 2 के पावर 3 है, गुना में पावर को जोड़ा जाता है जब बेस सेम हो, अर्थात यहाँ पर 2 के पावर -2 बचेगा। फिर बराबर करेंगे तो क्यूब रूट 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर -2 बटा रूट से बाहर आ रहा है तो बटा में 2 जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 1 बचा, अर्थात क्यूब रूट में 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर -1, अर्थात फिर गुना पावर को ऐड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए 2 के पावर 4 और +1 न करके -1 करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 अर्थात क्यूब रूट से क्यूब रूट हट जाएगा तो हम लोग 2 आंसर मार सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में इसको चाहे तो एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात 5 के पावर 9 बटा में 6 गुने फिर यहाँ 3 लिख सकते हैं, गुने यहाँ 4 है तो 4, फिर गुने 5 के पावर 9 बटा में 3 गुने 6 गुने 1 लिख सकते हैं। इस तरह से देखते हैं हमें 9 चौका 36, 5 के पावर 36 और 36 18, चाहे तो हम लोग 2 लिख सकते हैं इसको, और गुने 5 के पावर 1 बटा में 2, अतः हम लोग कह सकते हैं 5 के पावर 5 बटा में 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सेम टू सेम है, केवल डिजिट का अंतर है। ये होमवर्क है, आपको आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है। अब हम क्वेश्चंस नंबर 10 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्यूब रूट में क्यूब रूट, फिर उसके अंदर में रूट का घात दिया हुआ है 6, फिर 2 के पावर 9 होल पावर 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, आपको बना के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि क्यूब रूट में 8 डिवाइडेड बाई रूट 16 डिवाइडेड बाई रूट में 100 बटा 49 गुने क्यूब रूट में 125। ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग तो 2 लिख सकते हैं और इसको 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100 बटा में 7 गुने, इसको तो 5 लिख ही सकते हैं हम लोग। उसी तरह से यह 1 बटा में 2 गुने 7 बटा में 10 गुने 5, देखिए डिवाइड था, साइन चेंज कर दिए तो उलट दिए इसको, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, अथवा आंसर जाएगा 7/4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि x के पावर x गुने रूट x इक्वल टू x गुने रूट x का होल पावर x, तो x का मान क्या होगा ये बताना है हम लोग को। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मेंस के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, एसएससी के मेंस के एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। x, यहां x के पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, और गुने ये रूट से बाहर आएगा तो x के पावर 2 तो कहेंगे हम लोग, 1/2 इक्वल टू, उसी तरह से x के पावर 1 गुने x के पावर 1/2 का होल पावर x। फिर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 3/2, एक सेम कास्ट का हो गया, और यहाँ भी 3/2 x
इसी को हम चाहते तो लिख सकते हैं x के पावर 3x बटा में 2। अब यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, इसलिए हम लोग पावर को बराबर कर सकते हैं। x के पावर 3/2 इक्वल टू 3x बटा में 2। x गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3/2। अब देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो एक तो है, इसलिए ये घटेगा, तो x के पावर 1/2 इक्वल टू 3/2। हमसे x का मान पूछा है, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसलिए x यहाँ मिलेगा, यहाँ 9/4 मिलेगा। अतः x का वैल्यू क्या मिला हमको, 9/4। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि रूट में 3 अर्थात उसका पावर दिया हुआ है 5 गुने 9 के पावर 2 इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 इंटू रूट 3 दिया हुआ है, n का मान पूछा है। तो हम लोग एक स्टेप बढ़ा कर लिख सकते हैं, इसको हम 3 के पावर 5/2 इंटू 3 के पावर 4 इक्वल टू 3 के पावर n प्लस 1, क्योंकि गुना में है, प्लस 1/2 ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। अतः जब बेस बराबर हो, समझ ही रहे हैं हमको क्या करना चाहिए। अब हम लोग लिख सकते हैं 5/2 प्लस 4 इक्वल टू n प्लस 3/2। इसलिए n बराबर हम लोग कह सकते हैं 2.5 में से 1.5 गया तो 1 बचा, 1 और 4 कितना, 5। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से इस क्वेश्चंस को देखें हम लोग, 14 में कहता है रूट में 5 के पावर 5 गुने रूट में 5 के पावर -3 रूट में 5 डिवाइडेड बाई रूट में 5 के पावर -2 का होल पावर 3/2। रूट सब में 5 चढ़ा हुआ है, हम चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट 5 के पावर 5 -3, ये बटा में है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 का होल पावर 3/2 इक्वल टू रूट 5 के पावर, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसका होल पावर दिया हुआ है 3/2। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 5 के पावर 4/2 गुने 3/2 तो कह सकते हैं, तो इससे कट जाएगा, अर्थात आंसर चला जाएगा 125। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर 15 और 16। पहले 15 देखते हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए कहते हैं कि कोई भी अगर घातांक के रूप और कर्णिक रूप में रहता है, अगर कर्णिक रूप में रहता है तो हम कहते हैं घातांक के रूप में लिख के दिखलाओ, घातांक के रहता है तो कर्णिक रूप में लिख के दिखलाओ। जैसे कहते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर रूट में 3 लिखा हुआ है, ये कर्णिक रूप में हुआ है, घातांक के रूप में क्या लिखते हैं हम लोग, 3, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छुपा रहता है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 4 दे दें और रूट में हम 7 लिख दें, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, वही बटा में 4 आ जाता है। उसी तरह से अगर 8 देते हैं हम लोग और 3 के पावर 3 दे दें, तब इसको घातांक के रूप में क्या लिखते हैं हम लोग, 3 के पावर 3/8। उसी तरह से यहाँ पर जो ये लिखा हुआ, हम इसको डायरेक्टली चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 इंटू r+1 डिवाइडेड बाई r। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर छोटा करके लिखा हुआ तो छोटा करके लिखेंगे, नहीं तो मेरा यही आंसर सत्य है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो अब इसको देख लीजिए। अब हम चाहें इसको तो क्या लिख सकते हैं, पहले अंदर वाले के काम को करना चाहिए। 3 के पावर 2 इंटू r+1/4 गुने 3 के पावर 1 माइनस r बटा में 2 लिख सकते हैं, रूट हट गया यहाँ तो, और डिवाइडेड बाई 3 के पावर 1
माइनस आर बाई टू तो लिख ही सकते हैं हम लोग, और पूरा का ये रूट में जिसका घात आर है। ठीक है, अब फिर हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 के पावर 2r प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस, दोनों में अलग अलग भाग कर दिए r/2, और ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा माइनस में चला जाएगा, -1 प्लस r/2। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घात आ रही है यहाँ पर। फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो अब देखिएगा 1/2 एक होता है और एक इससे कट जाएगा, r/2 कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास r√3 के पावर 2r। अब इसी को हम बाहर लाएंगे तो 3 के पावर 2r बटा में r से r कट जाएगा, 3 के पावर 2 बचेगा, जिसका आंसर 9 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है, यहाँ पर डिजिट ना दे करके लेटर दे दिया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए आप लोग पार्ट 6 में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।